प्यार की तलाश में सड़कों पर भटकते हुए तो कई बार आपने लोगों को देखा होगा, लेकिन प्यार की चाहत में अगर सरहद को पार कर जाए तो इसकी भी वानगी होगी। लेकिन भारत में आजकल कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सीमा ने पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत पहुंचकर अपने प्रेमी से शादी किया रचाई कि मोहब्बत करने वाली दो देशों की महिलाएं अब अपने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला कर रही है। अब उन्हें ना सरहद की दीवारें रोक पा रही है और ना ही समाज की बंदी से। सीमा ने पाकिस्तान से भारत आकर एक नई इबादत तो लिख दी। सीमा के समर्थन में देश के अंदर कई युवा खड़े हो गए हैं। सीमा पर भारत में सिनेमा भी बनने लगी है। लेकिन सीमा और सचिन की मोहब्बत परवाना चढ़े और उसके पहले ही अंजू ने एक नया कांड कर दिया। अंजू भारत से भागकर पाकिस्तान क्या गई कि लड़कियों के दुश्मन जमाना हो गया। इस बीच शिकायतें खुलेआम होने लगी। सीमा को सम्मान तो अंजू को तिरस्कार की नजरों से देखा जाने लगा। समाज में अंजू के लिए भला बुरा कहा जाने लगा। लेकिन कसम से मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, ना धर्म कोई रोक पाता है और ना ही जाति की बंधन। यहां तो सरहद की बंदी से तोड़कर दो दिल जब एक हुए तो बेचारा पति क्या कर सकता है। सीमा और अंजू के बाद एक और नई कहानी अब कुवैत में लिखी जा रही है। जब भारत की दीपिका अपने पति को छोड़कर कुवैत रवाना हो गई है। दरअसल सीमा और अंजू के बाद अब गुजरात की रहने वाली अब राजस्थान की रहने वाली दीपिका की नई कहानी सामने आई है। दीपिका ने अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने पति इरफान के साथ कुवैत जाने का फैसला किया। पति को छोड़कर कुवैत घूम रही है। कुवैत से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर राजस्थान की रहने वाली दीपिका की है, जो अपने पति को छोड़कर अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ भारत से कुवैत चली गई है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चित्रित थाना क्षेत्र की रहने वाली दो बच्चों की मां दीपिका की यह प्रेम की कहानी है, जो उसके प्रेमी के साथ कुवैत में पहुंच चुकी है। पति और दो बच्चों को छोड़कर वह प्रेमी इरफान के साथ कुवैत भाग गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी इरफान ने दीपिका का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है। इरफान के साथ दीपिका का बुर्का वाला फोटो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर फोटो सामने आई तो दीपिका के पति भी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दिया। घर से नगद रुपए और कुछ जेवरात लेकर दीपिका फरार हुई थी। दीपिका ने पति को कहानी बताई थी कि वो बीमार है, इलाज कराने के लिए गुजरात जा रही है। लेकिन दीपिका गुजरात नहीं बल्कि वो तो कुवैत चली गई। गुजरात के साथ उसके मुस्लिम दोस्त की भी तस्वीर सामने आई, जिसके बाद दीपिका के पति ने थाने में यह शिकायत की है कि 35 वर्षीय दीपिका गुमशुदा है। दीपिका के पति मुकेश ने कहा है कि दो बच्चे, जो एक 13 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को छोड़कर फरार हो गई है। इधर दीपिका के पति मुकेश ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया है। मुकेश ने बताया है कि दीपिका अपने 13 साल की एक बेटी और 8 साल के बेटे को छोड़कर कहीं चली गई है। लेकिन फोटो तेजी से जब वायरल हुआ तो मुकेश का कहना है कि दीपिका अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। घर से नगद और जो जेवरात थे उसे भी साथ ले गई है। दीपिका के पति मुकेश ने यह इल्जाम दीपिका और उसके प्रेमी पर लगाया है। जो बुर्का में दिख रही है वो दीपिका है और उसके साथ खड़ा जो युवक है वो उसका दोस्त इरफान है। इरफान गुजरात के नवाज नगर का रहने वाला है। यह दावा मुकेश कर रहा है। मुकेश का कहना है कि इरफान उनकी पत्नी को भगाकर कुवैत ले गया है, जहां उसका ब्रेन वॉश कर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इस बात की खबर जैसे ही हिंदू संगठन को मिली, डोगरूपुर के कलेक्टर और एसपी को इसकी शिकायत हिंदू संगठनों ने कर डाली। पूरे मामले की जांच की मांग भी कर दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर दीपिका के पति का कहना है कि जब से दीपिका गई है तब से उसकी कोई खोज खबर नहीं है। 7 जुलाई को इलाज के नाम पर गुजरात गई थी, उसके बाद से वो लापता है। लेकिन इस बीच उसके पति के सामने एक तस्वीर आई
जिस पर मुकेश ने दावा किया कि यह तस्वीर दीपिका की है जो बुरके में नजर आ रही है। इधर मुकेश ने यह भी आरोप लगाया है कि इस बीच दीपिका के नाम से एक व्हाट्सएप कॉल आया और उसने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं जब आपके साथ रहती थी तो आपको मेरे से मोहब्बत कम और तकलीफें ज्यादा थी। अब मुझे मेरा मोहब्बत मिल गया है जिसे मुकम्मल बनाने के लिए मैं कुवैत आ गई। तमाम शहरवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज देश के आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो गए। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें, अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपने शहर सड़क को अतिक्रमण से बचाएं ताकि हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ रहे। पर्यावरण को बचाना है और एक एक पेड़ लगाना है। हर रोगों की एक दवाई, रोड नाला की करे सफाई और हम लोगों ने ठाना है बेगूसराय नगर निगम को बेहतर बनाना है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।